ओम शांति। आज है 29 जनवरी 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं तुम्हें भी दूसरों का करना है। सारा दिन सर्विस करो, जो आए उसे समझाओ, फिक्रात की कोई बात नहीं। प्रश्न है, ये नॉलेज कोटों में कोई ही समझते या धारण करते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम नई बातें सुनाते हो। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी मिसल है, तो सुनकर ही मुँह जाते हैं। शास्त्रों में ये सब बातें सुनी ही नहीं। इतना समय जो भक्ति की है वो खींचती है, इसलिए जल्दी समझते नहीं। कोई फिर भी ऐसे परवाने निकलते हैं जो कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक ज़रूर बनेंगे, हमें ऐसा बाबा मिला, हम कैसे छोड़ सकते। सब कुछ न्यौछावर करने की उछल तक आ जाती है। गीत है, दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि हम हैं मुसाफिर, ये हमारा देश नहीं है। ये बेहद का नाटक बहुत बड़ा मांडवा है। यहाँ नंबरवार अपने पाठ अनुसार टाइम पर आते हैं पाठ बजाने। तो अगर एक दो के ऑक्यूपेशन को ना जाने तो उनको क्या कहेंगे? ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने से तुम यह बनते हो। तो कॉमन बीज और झाड़ पत्ते सब होते हैं ना, फिर धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता है। कितना समय लगता है? तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान तो है जो बाप एक ही बार आते हैं। मीठे मीठे बच्चे, ये अनाशी ड्रामा है। बाबा कहते हैं ना, अविनाशी ड्रामा ये। तो बाप कौन है? स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉडफादर। गायन भी है, दूर देश का रहने वाला। तो ये रावण राज्य जो है हमारे लिए पराया है। बाबा समझाते हैं, आत्माओं तुम सब मुसाफिर हो। सबसे पहले होते हैं देवताएं, उससे पहले कोई नहीं थे। बहुत थोड़े होते हैं जो वृद्धि को पाते हैं। जो तुम आत्मा शरीर छोड़कर वहाँ आती हो, तो बाप ने बुद्धि दी है कि तुम आत्मा को नॉलेज मिले कि बीच के झाड़ के आदि मंत्र को जानते हैं बाबा। तो बच्चे इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जान गए हो। आगे ऋषि मुनियों से पूछते थे कि रचता और रचना के आदि मंत्र को जानते हो? तो वो क्या कहते थे? नीति नीति। अब तो लेकिन सब जान गए। तो बाबा ने बताया, पढ़ाई और योग बल से ही तुम ऊंच पद को पा सकते हो। पवित्र ज़रूर बनना है, और सिवाय बाबा के कोई और पवित्र बना नहीं सकता। विनाशी धन दान करते, राजाई कुल में अच्छा जन्म देते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है। नई दुनिया तो बहुत छोटी होती है। सतयुग में तो जैसे देवताओं का बस एक गांव है। शुरू में बॉम्बे कितनी छोटी थी, फिर कितनी वृद्धि को पा ली। तो आत्माएं सब मुसाफिर हैं जो अपने समय पर आती हैं पाठ बजाने। तुम भी एक ही बार आते हो, फिर पुनर्जन्म लेते पाठ बजाते रहते हो। अभी तुम अमरलोक में जाने के लिए क्या सुन रहे हो? अमर कथा। जहाँ अकाले मृत्यु नहीं होगी उसका नाम ही अमरलोक है। कालोक का नाम निशान नहीं। सर्प को कभी दुख होता है? कभी अपनी खाल छोड़कर दूसरा लेता है? तो नहीं ना। अभी जब आत्माओं को सब ज्ञान मिला है कि भाई हम भी इस तरह से नया शरीर ले लेते हैं सतयुग में बिना उसके, तो कैसा वंडरफुल है ये। हर चीज़ वहाँ की कैसे बताई बाबा ने कि कैसे शरीर बनता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारा स्वर्ग है वंडरफुल राज्य। जैसे 7 वंडर्स दिखाते हैं ना, तो राम राज्य में एक ही वंडर है, स्वर्ग। अभी बुद्धि से जानते हैं, किसी ने तो साक्षात्कार भी किया। बाबा ने भी देखा था, ब्रह्मा बाबा ने विनाश और राजधानी देखी है साक्षात्कार में। अर्जुन को भी साक्षात्कार में दिखाया। अब बरोबर ही गीता एपिसोड ही है। तो बाबा क्या करते हैं? राजयोग सिखलाकर इतना ऊंच बनाते हैं जो दुनिया में इन बातों को और कोई जानता ही नहीं। तुम तो बहुत मौज में रहते हो। यहाँ मनुष्य मरते हैं तो दीपक जलाते हैं, आत्मा को अंधियारा ना हो। सतयुग में ऐसी बात ही नहीं होती। सतयुग में तो सब आत्माओं की जोत जगी हुई है। तो बाबा क्या कहते हैं? इन सब बातों को अच्छी रीति धारण करना है। बाप और राजधानी को याद करते रहो। ये कहते हैं कि बाबा से बात करते हैं, पढ़ाते हैं बाबा। बच्चे जानते हैं इस समय ही त्यौहार मनाए जाते हैं। शिव जयंती क्यों मनती है? क्योंकि भारत में ही आते हैं और ऊँचे से ऊँचे भगवान हैं। तो वो भारत में कैसे आते हैं? उन्होंने खुद बताया कि मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं भी बच्चों से कैसे बात करूँ? तो बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कैसे कराऊँ? अब हमारा क्या हो रहा है? ज्ञान श्रृंगार। ये बहुत सहज है। मनुष्यों की बुद्धि तो ऐसी डल हो गई है कि बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं समझते। बहुत माथा मारो तब कोई एक निकलता है। सो तो ऐसा हो ही गई। तो तुम कहते हो परमात्मा बिंदी है। शास्त्रों में तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। और जो इतनी भक्ति करी है ना, तो उनकी छूटती नहीं है। ये भी ड्रामा में पार्ट है कि तुम ब्राह्मणों के सिवा कोई नहीं जानते। विराट रूप का भी अर्थ समझ गया कि यह है तुम्हारी बाजोली। अब इन कॉलेजों में क्या क्या पढ़ते रहते हैं, वहाँ कोई ऐसी बात ही नहीं होती। अभी वह तुम्हें समझाएंगे, परंतु कोई विरला होगा जो समझेगा। तो कितना भी काम हो, परंतु ये हमें ध्यान रखना है कि बाबा से
वर्षा लेना है और ये अनगिनत कमाई है। ये कोई एक जन्म की कमाई नहीं हो रही। बाबा कहते हैं बच्चे, मेरी बुद्धि में सारे झाड़ की नॉलेज है और एक सेकंड दूसरे से मिल नहीं सकता, परंतु ये ड्रामा एक जैसा कैसा चलता रहता है। 5000 वर्ष लगते हैं, सारा खेल चलता है। तो जैसे वहाँ होता है ना मकान, फर्नीचर, खुशी भी आत्मा को होती है। हमारी आत्मा तृप्त हुई, तृप्त परमात्मा को नहीं कहा जाता। बाबा तो तृप्त ही है, बाबा को तो कोई चाहिए ही नहीं। बाबा जो समझाते हैं ये भी सब ड्रामा में है। तो उस जगह का नाम ही अमर लोक है। आत्मा भी अमर है, काल वहाँ होता ही नहीं। तो आत्मा जो इन कानों द्वारा सुन रही है, आत्माओं को बाप पढ़ाने आए हैं। और हमेशा बाबा क्या समझाते हैं, हमेशा भाई भाई की दृष्टि रखनी है। ये देखो, हम भाई से बात करते हैं, भाई को दृष्टि से देखो कि पुण्य आत्मा थे, अब क्या बन गए 1-2 जन्म लेकर। अब इससे क्या हो, बाबा जो मुरली चलाते हैं वो खजाना है। जब तुम बाप को याद करते हो तभी तो एवर हेल्दी बनते हो। चुप होकर बैठने से फ़ायदा भी है। मन मना भव का अर्थ भी कोई नहीं समझते। और सबसे ज़्यादा गंदा काम है जो अनर्थ है, वो 1-2 पर काम कटारी चलाना। सबसे छींची हिंसा बाबा इसी को कहते हैं। इसको नरक कहा जाता है। स्वर्ग और नरक का अर्थ भी कोई नहीं जानते। तुम तो बाबा को भी जान गए, परंतु और जो ने कहते हैं नीति नीति। तो श्रीमत से कितने अच्छे चित्र बन सकते हैं और मनुष्य देखे तो खुश हो जाए और सहज ही समझ जाए। तो चित्र बनाना भी ड्रामा में है। नई दुनिया कौन बनाता है, पुरानी कौन। अभी कलयुग है, सृष्टि के आदि मंदिर की नॉलेज। संगम युग है, सबसे बड़े से बड़ा पुरुषोत्तम संगम युग, क्योंकि यहीं पर आके हम पुरुषोत्तम बनते हैं। क्योंकि बाबा राजयोग सिखलाते हैं ना, मिलते हैं बाबा इस पे। और झाड़ तो वृद्धि को पाता ही रहेगा, क्षमा पर बहुत परवाने आते हैं। तो बाबा से क्या कहना है, हम तो बाबा आपके हैं, सब कुछ आपका है। ऐसे ऊंच बाप को हम कितना प्यार से याद करें। कईयों को तो जोश भी बहुतों में आ जाता है एकदम। कहते हैं बाबा से बादशाही मिलती है, हम क्यों छोड़ कर जाएं। तो बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। ऐसे उछाल आता है कि जैसे सब कुछ ही यहीं छोड़ दें, जानते हैं सब कुछ ख़त्म होने वाला है। तो बाबा कहते हैं तुम LLB ICS पढ़ते हो, इनसे क्या मिलेगा। कल शरीर छूट जाएगा, क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। विनाशी विद्या बाप देते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान इसी जन्म में बनना है, वो तो याद से ही बनोगे। तो सब दे के धर्म छोड़कर बाबा क्या कहते हैं, मामेकम याद करो। इस पढ़ाई में बहुत कमाई है। और शिव बाबा का भंडारा, इसमें सब बच्चे पलते हैं, फिक्र आदि की बात ही नहीं। लौकिक बाप भी देखते रहते हैं कि बच्चों को खाना नहीं मिला तो खुद नहीं खाते। तो बच्चों का दुख तो बाप भी सहन नहीं कर सकता। पहले बच्चे फिर माँ बाप। माँ सबसे पीछे खाती है, जो रुका सुखा बचता है। तो वो हमारी भंडारी भी ऐसी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। हम आत्मा भाई से बात करते हैं, ये अभ्यास करके क्रिमिनल दृष्टि को परिवर्तित करना है। बाप जब ज्ञान खजाना देते हैं तो याद में बैठकर बुद्धि रूपी झोली से खजाना भरना है। चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करनी है। आज का वरदान है, आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भाव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता, यानी आत्मिक मुस्कुराहट। जोर जोर से हंसना नहीं, चाहे कोई गाली भी दे जाए तो भी आपके चेहरे पे दुख की लहर ना आए, सदा प्रसन्नचित। ये नहीं सोचो उसने 1 घंटा बोला, मैंने तो सिर्फ 1 सेकंड बोला, सेकंड भी बोला, सोचा भी, तो भी अप्रसन्नता आ जाती है। तो 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। तो श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली आत्मा ऐसे गैस के गुब्बारे नहीं बनती। स्लोगन है, शीतल काया एवं योगी स्वयं शीतल बनकर दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। जो खुद भी शीतल होगा वो दूसरे को भी शीतलता ही देगा ना। तो बाबा ने कहा अपने आप में भी शीतलता धारण करनी है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव है। जैसे साइंस वाले रेत में अनाज पैदा कर देते हैं, ऐसे आप साइलेंस द्वारा डरने का परिवर्तन करो। इसके लिए शुभ भावना संपन्न बनो। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा ना, उनको फॉलो करो। साइलेंस की शक्ति से किसी भी आत्मा की वृत्ति और दृष्टि, उसका परिवर्तन कर दो। जैसे क्रोध अज्ञान उसकी शक्ति है, ऐसे ही ज्ञान की शक्ति शांति और सहन शक्ति है। तो भी इन गुणों को अपना संस्कार बना लो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे।
आज की इतनी सुंदर मुरली के लिए बाबा का बदमा बदम शुक्रिया। ओम शांति।